केकेआर का 2025 सीजन अगर अपन एनालाइज करते हैं तो एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि केकेआर कहां गलत हुई, क्योंकि केकेआर ने तो हर वही चीज करने की कोशिश करी जिन चीजों ने उन्हें लास्ट ईयर चैंपियन बनाया था। फिर चाहे वो अपने की प्लेयर्स को बैक करना हो या फिर अपने बैटिंग ऑर्डर को एज पर द सिचुएशन शफल करना हो। यही स्ट्रैटेजी को क्रिकेट एक्सपर्ट्स फ्लॉड स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं, जो कि दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी व्हिच केकेआर यूज्ड लास्ट ईयर टू विन द कप। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा डिफरेंस आ कैसे गया कि एक टीम जो लास्ट ईयर टॉप में फिनिश करी वो इस साल 8 पे फिनिश करी। आइए देखते हैं। शायद केकेआर की प्रॉब्लम ही रह गई कि केकेआर ने लास्ट ईयर की टीम को रेप्लिकेट करने की कोशिश की, बट विथ लोअर स्टॉक प्लेयर्स। मेजर डिफरेंस जो रहा वो रहा ओपनर्स फेल टेरिबली फॉर केकेआर दिस सीजन। ना ही डीकॉक, ना ही गुरबाज और ना ही नारायण, व्हिच वाज समहाउ एक्सपेक्टेड। किसी ने भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया ही नहीं केकेआर के लिए, और केकेआर ने भी लास्ट ईयर की स्ट्रैटेजी को चेंज बिल्कुल भी नहीं किया और एक्सपेरिमेंट्स ही नहीं किए कि रहाणे से ओपनिंग करवा दिया जाए, which somehow turned to be bad for them. Another difference is कि middle order got exposed badly this season. Not even exposed, but one of the worst thing to happen for a franchise कि आपकी एक नहीं, दो नहीं, पूरी बैटिंग लाइनअप ही आउट ऑफ फॉर्म है। रिंकू को चांस मिला, उनके रन्स नहीं आए। वेंकटेश को चांसेस मिले, उनके रन्स नहीं आए। इवन रमनदीप को चांस मिला था, उनके भी रन्स नहीं आए थे। प्लस रसल की भी अगर लास्ट 2 इनिंग्स हटा दे तो उनके भी कुछ खास रन्स आए नहीं है। बट केकेआर की बैटिंग की प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों ही रहे हैं अजिंक्य रहाणे, क्योंकि केकेआर की इस पूरी स्ट्रैटेजी में रहाणे का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है फर्स्ट डाउन। और अगर रहाणे फर्स्ट डाउन आते तो बाकी बैट्समैन वेंकटेश, रमनदीप, रिंकू, रसल, इनकी बैटिंग इतनी नीचे हो जाती है कि इनको टाइम ही नहीं मिलता था सेट होने का मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इसीलिए केकेआर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैट्समैन जो थे वो रहाणे थे, क्योंकि जब जब रहाणे की बैटिंग अच्छी स्ट्राइक रेट से हुई है, केकेआर की बैटिंग बहुत अच्छी हुई है। और जहां मिडिल ओवर्स में रहाणे का स्ट्राइक रेट गिरा है, वहां पे बाकी बैट्समैन पे प्रेशर आया है और केकेआर ने काफी स्ट्रगल किया है। यही सिमिलर रोल श्रेयस अय्यर ने भी निभाया था लास्ट ईयर केकेआर के लिए, लेकिन श्रेयस अय्यर वाज फ्लेक्सिबल इनफ कि एज पर द सिचुएशन फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन में भी आके उन्होंने इंपैक्ट डाला था, व्हिच माइट बी अ नेगेटिव पॉइंट फॉर अजिंक्य रहाणे। बॉलिंग की बात करें तो पूरी बॉलिंग लाइनअप में सिर्फ एक प्लेयर की कमी थी, अदरवाइज सारी लाइनअप लास्ट ईयर जैसी ही थी। उसके बाद भी केकेआर ने एक जेन्युइन विकेट टेकर को मिस किया इस साल, बट किसी का भी ब्रेक थ्रू सीजन नहीं आ पाया। और स्टार्क के रोल को पूरा रिप्लेस करने की कोशिश किया केकेआर ने नोकिया और जॉनसन से, बट उसके बाद भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिली, और जितनी अपॉर्चुनिटीज भी मिली उसमें भी कुछ खास नहीं कर पाए दोनों बॉलर्स, व्हिच इवेंचुअली टर्न्ड आउट टू बी द डिफरेंस बिटवीन लास्ट ईयर एंड दिस ईयर। बट क्या केकेआर की स्ट्रैटेजी सीरियसली फ्लॉड है, और क्या मेजर शेकअप करने की जरूरत है अगले साल के लिए? डिस्पाइट द पुअर सीजन, केकेआर की टीम अभी भी ऑन पेपर्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है, क्योंकि देयर इज हार्डली एनी अदर टीम जिसके पास इतनी क्वालिटी और डेप्थ है बैटिंग लाइनअप। सो डेफिनेटली इतनी मेजर शेकअप की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है केकेआर को, बट बैटिंग ऑर्डर नीड्स टू बी सॉर्टेड। रहाणे एट नंबर 3 इज नॉट एन आइडियल पोजीशन फॉर केकेआर, एटलीस्ट इन दिस बैटिंग लाइनअप। अगर रहाणे से केकेआर ओपनिंग करवाती है तो वेंकटेश अय्यर नंबर 3 पे आ सकते हैं, और बाकी के जो बैट्समैन है रिंकू, रसल, रमनदीप, वो अपनी आइडियल बैटिंग पोजीशन पे खेल सकते हैं। एंड दिस माइट चेंज केकेआर's ओपनिंग फॉर्च्यून्स, बट देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर सकती है केकेआर, ताकि एक अच्छे खासे पर्स के साथ केकेआर ऑक्शन में जाए, वहां पे उनको सस्ते में बाय बैक करके अपनी बाकी की टीम बिल्डअप कर सके। स्पेशली विकेट कीपर बैटर, आई फील डीकॉक और गुरबाज दोनों को रिलीज कर सकती है केकेआर, लेकिन एक मिडिल ऑर्डर फॉरेन विकेट कीपर बैट्समैन की जरूरत हो सकती है केकेआर को, बिकॉज अगर रहाणे कैप्टन है तो ही शुड ओपन द इनिंग्स, एंड एक मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन की जरूरत पड़ेगी। केकेआर विल डेफिनेटली नीड अ फास्ट बॉलर। हो सकता है कि नोकिया और जॉनसन दोनों को ही रिलीज करते केकेआर, और केकेआर एक स्टार रेप्यूटेड पेसर के पीछे भागते हुए जरूर दिख सकती है ऑक्शन, व्हिच माइट सॉल्व द बॉलिंग इश्यूज। सो दिस इज ऑल व्हाट आई फील। आपको क्या लगता है, क्या रीजन हो सकता है केकेआर के इस साल के डाउनफॉल के लिए? आप अपने ओपिनियन कमेंट में बताइए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।